सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गांधीनगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुनानी, क्रोथा, बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे, कितने एफआईआर दर्ज हुई है, कौन से में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं, कितने चल रहे हैं और कितने पेंडिंग है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, लीला के नाम देकर के भगत भाइयों, लीला का नाम लेकर संगत को मूर्ख बनाया जा सकता है, जगत को नहीं। लीला का नाम देकर के भगत भाइयों संगत को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन जगत वालों को नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करेंगे। ठीक है, इन भक्तों को आप गुमराह करते रहो, जेल में लीला करें, लेकिन जगत वाले आपसे मूर्ख नहीं बनेंगे। भक्त भाइयों, मैंने आपको कल बताया था इन RSS गुंडों वालों का, उसका आज ये पार्ट नंबर 2 है। भक्त भाइयों, क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी मनमानी की। भक्त भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का आदेश पहले भी नहीं मानते थे और अब भी नहीं मानते हैं। तो भक्त भाइयों, मैं कुछ सवाल बताऊंगा जो आप इन RSS वालों से पूछना और उनके आप जवाब लेना। भगत भाइयों, बरवाला कांड से पहले जिन तत्वज्ञानहीन नकली संतों की गुरुजी के सामने आकर ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत तक नहीं होती थी, आज वे सभी नकली संत गुरुजी को फर्जी संत घोषित कर रहे हैं, केवल इस RSS मैनेजमेंट की गलती के कारण, गलतफहमी के कारण। क्योंकि इन लोगों ने टोटल पुस्तकें फर्जी बना दी, उसमें अभद्र भाषा लिखी थी, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को ये गुंडे बदनाम करवा रहे हैं। बरवाला कांड से पहले कोई जानता तक नहीं था ठाकुर देवकी नंद का कौन है, लेकिन आज उसका 20 साल का एक अदना सा अज्ञानी शिष्य है यशराज, तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गंदी भाषा युक्त यूट्यूब पर वीडियो डाल देता है और कोई ज्ञान आधार से जवाब देने की हिम्मत तक नहीं करता, सिवाय फेसबुक पर ऊआबाई बकते हैं। किस कारण से भक्त भाइयों? इस सिर्फ RSS गुंडों के कारण। ये वैसे तो ऊआबाई बहुत बकते हैं भक्त भाइयों, क्योंकि पुस्तकें आए दिन डेली नए निकालते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में से लिख के भेजते हैं, लेकिन जेल जाल से नहीं आती है। इन लोग से ये गुंडों को मतलब क्या भक्त भाइयों? संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करवा रहे हैं। जोता उठाओ भगत भाइयों। ये अगर कोई भी कमेंट करता है तो भगत भाइयों ये कोई जवाब नहीं देते हैं RSS वाले। भगत समाज कहीं गुरुजी की चर्चा करता है, अगर भगत समाज कहीं पर कोई संत रामपाल जी महाराज की चर्चा करता है तो बीच में कोई बरवाला कांड को लेकर गुरुजी के विषय में गंदा बोलने पर उतारू हो जाता है, तो उस भगत के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं है बचता, क्योंकि लीला का नाम लेकर संगत को मूर्ख बनाया जा सकता है, जगत को नहीं। अगर संत रामपाल जी महाराज के विषय में कोई चर्चा भगत करता है, बीच में अनुपदेश आ जाता है भगत भाइयों, तो वो इतनी मतलब बेइज्जती करता है, मत पूछो बात। किस कारण से? सिर्फ इस RSS गुंडों के कारण भगत भाइयों। यदि कोई भगत संतों के विषय में जेल में बैठे गुरमीत राम रहीम का हवाला दे किसी को सत्य और असत्य की परिभाषा बताने की कोशिश करता है, राम रहीम का हवाला देकर किसी को सत्य और असत्य की परिभाषा बताने की कोशिश करता है, तो उसे झट से जवाब मिलता है कि तुम्हारे गुरुजी कौन से 5 स्टार होटल में बैठे हैं। बात करता है संतों की और वह भगत चुप हो जाता है भगत भाई, उसके पास बोलने के लिए मतलब चुप होने के सिवाय और उसके पास कोई चारा नहीं है। क्यों?
सिर्फ इस RSS गुंडों के कारण भगत भाइयों, कि जितनी पुस्तकें इन लोगों ने अश्लील लिखे उसमें सब अभद्र भाषा लिखे। इस कारण से गुंडे मतलब क्या है, अब हम बात करते हैं। यदि कोई भगत गुरु जी के तत्व ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ बताकर उन्हें एक परम सत्य के साथ संविधान व कानून का पालन करता बताता है, तो लोग यह कहकर तुरंत चुप कर देते हैं कि राम रहीम के पास तत्व ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी उससे भारतीय कानून और संविधान की पालना की और कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पेश हो गया। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी को तो तत्व ज्ञान भी था, उसके बाद भी ना तो कानून का पालना हुआ और ना ही कोर्ट का सम्मान हुआ। इसके बाद भगत के पास कोई जवाब नहीं, केवल इन RSS गुंडों के कारण भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को ये बदनाम करवा रहे हैं। क्योंकि इन गुंडों ने भगत भाइयों हजारों की तादाद में 18 नवंबर 2014 को इन गुंडों ने हजारों की तादाद में महिला और बच्चों को बाहर डाल बना दिया था। किसने? महेंद्र राम कुमार ढाका, बलजीत और ये पुरुषोत्तम सैनी, संजीव हुड्डा, विजेंद्र, जितने गुंडे थे भगत भाइयों, ये आदेश ये दे रहा था, हजारों बच्चों और महिलाओं को बाहर डाल बनाया था। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मैं कानून का सम्मान करता हूँ। और ये गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज क्या बोलते हैं कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार होने के लिए तो 40,000 प्रशासन को जवान लगाने पड़ते और 27 करोड़ रुपये खर्च रहा था। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं होने दिया। 5 में और एक बच्चे की हत्या होने के बाद में संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार इन गुंडों ने करवाया था। भगत भाइयों, अतः स्पष्ट है कि बरवाला कांड मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनवश उपद्रवी संगठन के मनमानियों के चलते हुआ। क्योंकि भगत भाइयों आगे मतलब कमेटी बनाई दी भी, कमेटी के अंदर 51-52 गुंडा रिश्तेदार परिवार हो। संत रामपाल जी महाराज कला बयान दे गए, संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दियो। इतना सब होने पर भी कुछ ना समझ भगत यह कहते हैं कि यह तो परमात्मा की लीला चल रही है। क्या है? अगर इन RSS वालों से, मुनीत धर्मा ट्रस्ट वालों से, बंदी छोड़ मुक्ति ट्रस्ट वालों से, कबीर प्रेम से भक्ति ट्रस्ट वालों से, करुणा में ट्रस्ट वालों से, अगर इन गुंडों से पूछे दिया क्या कहते हैं कि लीला कर रहे हैं, लीला। भगत भाइयों, ये लीला संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में यातनाएं सह रहे हैं और ये बोलते हैं लीला कर रहे हैं, लीला। भगत भाइयों 950 भगत पकड़ी जा, बस सारा जमानत पर आ गया। और 29 आदमी पर भगत भाइयों आजीवन कारावास हो, मरते दम तक को 28 गुंडा 12 फिर लग रहे। 28 गुंडा को ना भगत भाई जनता है जितना मोटे मोटे 11 आश्रम बना रखे नहीं, सब आश्रम का सारा मठाधीश बन के बैठे भैया भाई। और भगता ने मतलब खूब ठगे, जोत का नाम छू, पाठ का नाम छू, मंत्र का नाम छू, 10 हंसा का नाम छू, वकील का नाम छू। अब भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने ATM बना लियो। और अजय भगत समझे को नहीं ऐ लीला करे जेल धाम में, सतलोक जेल धाम में जाएगा। भक्तों की शंका सतगुरु देव जी के तत्व के आधार से उसका समाधान है। उपरोक्त संदेश पढ़ने के बाद अब संगत को यह शंका होना संभाविक है कि अगर मैनेजमेंट गलत कर रहा था, ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, अगर मैनेजमेंट गलत कर रहा था तो संत रामपाल जी महाराज को पता नहीं था क्या? ये मैनेजमेंट समिति संत रामपाल जी महाराज की है। ये गुंडे ये बोलते हैं वो संत रामपाल जी महाराज का वीडियो है। भगत भाइयों, क्या ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है? मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं जान से मार देता। एक गुंडा के कह, राम कुमार बलजीत मंदिर के कह रामपाल जी झूठ बोला है, रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। क्या गुरुजी को पता नहीं था? क्या कमांडो गुरुजी के साथ हिसार और रोहतक तारीखों पर नहीं जाते थे?
क्या बरवाला कांड में बाहर खड़े कमांडो गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे थे? ये गुंडे बोल रहे हैं आरटीपीएस वाले। अगर गुरुजी के आदेश नहीं होते तो गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कि कमांडो मेरे नहीं है और मेरा कोई आदेश नहीं है? भगत भाइयों, ये उल्लू बना रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो है भगत भाइयों प्रमाण के लिए इस चीज़ का हमारे पास में। अगर किसी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर किसी भाई को शंका हो ना तो 98 280 72 914 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, आप मेरे मोबाइल से बात कर सकते हो, मैं आपको इस चीज़ का प्रमाण दे दूंगा। कमांडो मेरे नहीं है। गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कमांडो मेरे नहीं है और मेरा कोई आदेश नहीं है? जबकि संत रामपाल जी महाराज ने वीडियो में स्पष्ट बता दिया था भगत भाइयों, पूरे विश्व ने ये 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड देखा था। सतगुरुदेव जी ने सत्संग में बताया कि 650 साल पहले जब एक गणिका बहन वैश्या कबीर साहब के सत्संग सुनकर और अपने कुकर्मों से परिचित होकर आत्म कल्याण के लिए सत्संग में आने लगी थी, उस समय भी आश्रम के मैनेजमेंट द्वारा उस बहन को वैश्या की दृष्टि से देखा जाता था और उसे अपनी और गुरुजी की बेइज्जती समझते हुए सत्संग में आने से रोकने लगे। जो गणिका थी भगत भाइयों, ये लोग क्या करते थे कि उसको बोलते थे गणिका को कि आप सत्संग मत आया करो। मैनेजमेंट से काफ़ी परेशान हो गणिका बहन ने अपना सारा दुख कबीर साहब को बताया तो कबीर साहब बोले, बेटी आप ऐसे ही सत्संग में आती रहो। उधर कबीर साहब ने काल भगवान के साथ किए हुए वायदे के अनुसार मैनेजमेंट पर दबाव ना देते हुए इशारों में सत्संग के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। भाई कुष्ठी होवे सतबंदगी कीजिए, हो वेश्या विश्वास चरण चित लीजिए। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जो भी कोई इशारा आदेश निर्देश देते थे भगत भाई, तो वो सब सत्संग के इशारे से देते थे। वरना संत रामपाल जी महाराज 2006 में जेल गए थे और 2 साल रह के वापस बाहर आ गए थे, वो भी पर्सनल बॉन्ड पर छूटे थे भगत भाइयों। इन गुंडों ने इनके बेटा बेटी इंद्रोमाई, ये अनारोमाई और ये इनके रिश्तेदार भगत भाइयों किसी ने जमानत नहीं करवाई थी, पर्सनल बॉन्ड पर छूटे थे। जो कि वहाँ पर जेल होता है ना भगत भाइयों, वो देख लेता है कि संत रामपाल जी महाराज का आचरण चालचरण अच्छा है, ये निर्दोष है, इसको फंसाया गया है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 8 माते कहा था कि इस संगत में 2 काल के दूत हो गए। वो नाम भी बता सकता था, कल जगह फलाना राम भगत भाइयों, वो स्पष्ट कह सकता था ये बलजीत है, राम कुमार ढाका है, महेंद्र है, ये नाम बता सकता था, लेकिन नाम कभी ओपन नहीं करते। सत्संग में भगत भाइयों आदेश और निर्देश होते हैं, अगर आप उस आदेश और निर्देश को नहीं समझोगे तो भगत भाइयों इस मैनेजमेंट के तलबे चाटते रहो। 11 साल तो हो गए और आगे भी चाटते रहो, वक्त हाथ से निकल जाएगा, उसके बाद रोने के बाद और कुछ नहीं रहेगा भगत भाइयों। लेकिन मान बढ़ाई और चौधरी की आग में पंच पक चुके मैनेजमेंट को कबीर साहब की सैन इशारे समझ में नहीं आए, क्योंकि ये लोग मतलब सैन को नहीं समझे भगत। अब बोल रहे हैं गुरु जी के आदेश आ रहे हैं, पहले वो आदेश को नहीं समझते थे भगत भाइयों। सोचा कि अब ये मैनेजमेंट भगत ना रहकर अपने आप को भगवान समझ बैठा भगत भाइयों। ऐसे का मोटा मोटा आने राम कुमार ठाकर, बलजीत या पुरुषोत्तम सैनी, वसंत सैनी, अमित, विजेंद्र वगैरह वगैरह भगत भाइयों 51 मतलब के संत रामपाल जी महाराज के इशारे ने किन्हीं कौन समझा, खुद मतलब के भगवान अपने आप ने समझ लग गया। क्यों कि रिपियो अनाप शनाप आने लग गयो। रामपाल जी के मानता ही कौन, रामपाल जी कितने कौन कोई मतलब को नहीं हो। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और महेंद्र जी के विषय में गुरुजी को पता नहीं था कि वे कुछ गलत कर रहे हैं, ये गुंडे बोलते हैं।
अरे सब पता था, गुरु जी का वीडियो है, देखो ना आप। जिस तरह 750 साल पहले कबीर साहब को मैनेजमेंट की हरकतों व गणिका बहन के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार आदि के विषय में सब पता था, ठीक उसी तरह सतलोक आश्रम बरवाला में भी अंतर्यामी शत्रुदेव जी को महेंद्र राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सब कारनामों का पता था। लेकिन जिस तरह काशी में सब कुछ मालूम होते हुए परमेश्वर ने अपने गुणों के अनुसार सीधे शब्दों में ना कहकर काल भगवान के साथ किए वायदे के अनुसार सीधे दबाव डाले बिना केवल इशारों में सब कुछ बता दिया था। भक्त भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने सब इशारों में इन गुंडों के बारे में बता दिया, लेकिन कोई समझे ना तो क्या करे। अब ये समझ रहे हैं कि हम परमात्मा का आदेश आ गया। पहले परमात्मा मानते ही नहीं थे भक्त भाई, ये भगवान नहीं मानते थे पहले, ये गुरु भी नहीं मानते, भाई भी नहीं मानते थे, ये एटीएम मानते थे, एटीएम। इशारों में सब कुछ बता दिया था। ठीक वैसे ही बरवाला कांड से पहले कि यदि सत्संग सुने जाए तो गौर किया जाए, तो सतगुरु देव जी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सैकड़ों बार भक्त बने रहने के इशारों में संकेत किए थे भक्त भाइयों। सैकड़ों सत्संग है भक्त भाइयों जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने इशारा किया है, आदेश निर्देश दिए, लेकिन ये लोग उस पर अमल नहीं किया। और ये महेंद्र ने तो स्पष्ट ही बोल दिया था भक्त भाइयों भी एक नाम है जो दो नाम थे दियो, क्यों ज्ञान के अंदर ओ बसंत से स्पष्ट कहने लग रहे गुरु जी मेरे सामने के हो भाई महेंद्र मंत्र देगो बाबी वीडियो मेरे करने बा मंत्र का दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा भक्त भाइयों। स्पष्ट कहो मंत्र चलो कर दो, क्यों थारा बाप को राज है। लेकिन दुर्भाग्य है बस मानव महेंद्र सहित मोटी बुद्धि वाले 14 लोग समझ नहीं सके, या समझ कर भी ना समझ बने रहने का नाटक करते रहे। इस बात को सतगुरु देव जी और चौधरीयों के अलावा कौन बेहतर जान सकता है भक्त भाइयों। संत रामपाल जी आने वाले समय में भगत समाज को इस पवित्र भक्ति मार्ग के लिए रोडे बनने जा रहे हैं भक्त भाई। ये गुंडे रोडे बन रहे हैं, संत रामपाल जी बाहर ना आ जाए। लेकिन लाल और लालड़ी की कहानी वाले उस ताऊ की तरह सतगुरु देव जी को तो सब पता था कि कौन सा लाल है और कौन सी लालड़ी है भक्त भाइयों। सतगुरु देव जी को तो पता अंतर्यामी है कि कौन लाल है और कौन लालड़ी है। लेकिन तब उन नादान बच्चों को भविष्य में धोखा खाने के बचाने के लिए सफल व्यापारी बनाने के लिए चाहता था। ये तो परमात्मा तो सफल बनाना चाहता है, लेकिन ये गुंडे ऐसे गुंडे मुनिद्रमाटे ऐसे गुंडे कबीर बच्चे गुंडे इन लोगों ने सबको नरक में धकेल दिया भगत भाइयों। नरक में सफल व्यापारी बनने के लिए गुरुजी चाहते थे कि ये बच्चे भी अपने विवेक से लाल और लालड़ी की पहचान करना सीख जाए। नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, अरे सतगुरु ऐसा सुलझा दिया उलझना दूजी बार। अब आटे पर ऐसा गुंडा मत दूसरे को नहीं तो कई 10 साल हो गया इन सूत ने हिस्से उलझाए हुए है और हम भक्तां ऊपर ईश्वर झरड़ू फेरे है। अंग बात समझ में कौन आवे दिल के ऑडियो है वीडियो है गुरु जी सत्संग आवे। अरे सत्संग ऑडियो वीडियो है तो शशि भूषण दास जी डिबेट वास्ते 2 बजे कही दियो, रामचंद्र दास के लारी ना मैं भी कहने लारी डिबेट करो। 98 280 72 900 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगनगर से महेंद्र को, राम कुमार ढाका को, बलजीत को बोलो, विष्णु साहु को बोल दो कि एक वीडियो डाल दे। आंदोलन का डिबेट करने के लिए तैयार है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर एक डिबेट हो जाए ना फिर गुरु जी को बारा टाइम नहीं लगेगा भक्त भाइयों। इन गुंडों का पीछा, इन गुंडों का तलवा चाटना छोड़ दो। विवेक से लाल और लालड़ी की पहचान करना सीख जाए और मेरे सीट छोड़ने के बाद ये बच्चे कभी धोखा ना खा जाए। संत रामपाल जी महाराज ने तो लाल और लालड़ी वाली कहानी बताई थी भक्त भाइयों। ये सबको लालड़ी दे रहे हैं भक्त भाइयों। लालड़ी कौन सी लालड़ी? शिकारी आएगा, दाना डालेगा
जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे तो कैसे फंसेंगे। दाने चुग रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं चुगे तुम कैसे फंसेंगे। बोले तो भाइयों, आपको 10 साल इस दाने चुगते हो गया। भंडारा, जन्मदिन है, प्रकट दिवस है, शिकारी आता है और वो जाल बिछाता है, फिर मतलब क्या दाना डालता है लड्डू नाम का, फिर वो जाल को खींचता है, ठीक है ना। अपने दिमाग से निकाल देना कि ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, ये संत रामपाल जी महाराज का भंडारा करवाने का आदेश नहीं है भक्तों, ये प्रमाण सहित है। जो कुछ भी वीडियो बनाने सब प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भक्त भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का आदेश था। मीडिया वाले ने पूछा कि रामपाल जी ये काले कपड़े वाले कमांडो इनके है। संत रामपाल जी ने कहा ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला रामपाल जी समिति आपकी है। बोला मेरी नहीं है, मुझे इन गुंडों ने बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। संत रामपाल जी महाराज को जान से कौन मार देना चाहते थे भक्त भाइयों। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े 5 ब्रदर 1 बच्चे की हत्या किसने की। संत रामपाल जी महाराज को जान से कौन मार देना चाहते थे, पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भक्त भाइयों इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहेब कल भक्त भाइयों वीडियो में लेकर और आ रहा हूँ। इन RSS गुंडों को एकदम नंगा करेंगे भक्त भाइयों। आखिरी सांस तक हम सच्चाई बोलते रहेंगे और जन जन तक हम सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।